नमस्कार। माननीय सुभाष चंद्र जी, सौभाग्य से हमारे दूसरे सुभाष जी, माननीय डॉक्टर सुभाष जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, एकल भारत लोक शिक्षा परिषद के CSR कमेटी के सभी सदस्य और आज की हार्ड कांपती हुई सर्दी में आप सब लोग बहनें और भाइयों जो आज यहाँ विराजमान हैं, उसके बावजूद आप सब लोग को मेरा नमस्कार। एकल शिक्षा अभियान वास्तव में एक बहुत ही यूनिक मॉडल है। एकल शिक्षा अभियान वास्तव में माँ भारती की सच्ची सेवा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस अभियान में जुड़े हुए सभी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से और ख़ास तौर पर इसके डोनर जैसे इरकॉन जैसी संस्थाएं, हमारी बहुत सी नवरत्न कंपनियां, कॉर्पोरेट हाउसेस और दूसरे प्राइवेट बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स जो भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं वो इसके बधाई के पात्र हैं। वास्तव में एकल शिक्षा अपने आप में एक यूनिक मॉडल इसलिए है कि जिन जगहों में, जिन आदिवासी क्षेत्रों में, जिन गांवों में, सुदूर गांवों में, कई जगह मैं कह सकता हूं कि सूरज की कुछ जगहों में रोशनी भी ढंग से नहीं पहुंचती, ऐसी जगहों में भी एकल विद्यालय अपना काम कर रहे हैं। और ये काम वास्तव में ऐसा ही है जैसे भगीरथ जी द्वारा आसमान से गंगा को धरती पर लाने का काम। तो ऐसे में एकल विद्यालय एक बहुत ही यूनिक मॉडल से उसमें अपना राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इसके साथ काम करने वाले व्यक्ति पूरी तरह से लोगों के प्रति, अभियान के प्रति समर्पित हैं और मैं उन सभी को नमन करता हूं। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है और ऐसा जैसे सुभाष जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा स्कूल तक पहुंचो, नहीं तो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो स्कूल को उस तक पहुंचना चाहिए। और आचार्य चाणक्य ने भी यही चाहा कि अगर हमें अखंड भारत का सपना देखना है तो हमें पूरे भारत को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जब तक पूरे देश में हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक हम वास्तव में न्यू इंडिया या नव भारत के निर्माण की बात नहीं कह सकते। और ये सपना वास्तव में जैसे अभी डॉक्टर सुभाष जी ने कहा कि मात्र कोई RTE या कोई सरकारी मैंडेट से नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे में जब तक स्वयंसेवी संस्थाएं जैसी हमारी एकल शिक्षा परिषद है, ऐसी संस्थाएं आगे बढ़कर के तन, मन और धन से अगर उसमें नहीं जुटेंगी तो ये काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। अभी जैसे बताया गया कि एकल ऑन व्हील्स कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है और शायद इस बात को एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, लेकिन आज के टाइम में जब ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स ये दोनों चीजें व्यक्ति की आम आवश्यकता बन गई हैं, ऐसे में एकल ऑन व्हील का रोल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बेसिक IT लिटरेसी का होना, और वो भी अगर बच्चों में बेसिक IT लिटरेसी आए तो उसके जरिए वो अपने इर्द गिर्द के वातावरण में, गांव में एलिमेंट्री लर्निंग कर सकते हैं, सरकारी स्कीम के बारे में जान सकते हैं, सरकारी सहायताओं के बारे में जान सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट की बात कर सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं। और इस सब से उठ करके
इवन अपने डे टू डे की फार्मिंग की बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं, सीड्स कैसा होगा, उसका दाम क्या होगा, इनपुट कॉस्ट क्या होगी, कैसे बनेगा, कैसे बेचेगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कई बार सोचता हूँ कि अगर स्कूल में हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो अभी तक शायद मेरे को कभी अपने विभाग में भी या कहीं भी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब आप भी शायद ये कहेंगे, लेकिन बेसिक लर्निंग ही जो थी वही बाद में हमारी नॉलेज बनी, वही हमारी स्मार्टनेस बनी। पर बेसिक लर्निंग से ही हम लोगों ने आगे सीखा। और संस्कार और संस्कृति दोनों को जोड़ करके जो एकल विद्यालय में काम हो रहा है, मैं समझता हूं ये आने वाले समय में हमारे देश के नवनिर्माण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ मैं अंत में आयोजकों को, खासतौर पर इसके साथ जुड़े हुए सभी सिपाहियों को, क्योंकि इसका हर एक वॉलेंटियर, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक सिपाही है, मैं उसको पुनः नमन करता हूं।